अब जैसे यहाँ से गांव दिख रहा है तो यहाँ पे डर नहीं लगता है, लेकिन इससे नीचे अब जाने में ही डर लग रही है। बाकी अभी तो फिलहाल वहां पे कोई है, मतलब आवाज आ रही है जैसे शायद कोई घास के लिए आ रखा होगा। और उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है जनरेटर की। अब जब तक लाइट रहती है तो लाइट पे काम होता है, और जैसे लाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा और एक प्यारा सा गांव है। अभी सुबह के लगभग 9:30 हो रहे हैं। मस्त चिलचिलाती हुई धूप भी लग गई है, और धूप के साथ हल्की हल्की हवा चल रही है। तो इस वजह से मैंने स्वेटर भी पहन रखा है, क्योंकि हल्का ठंडा भी लग रहा है। अब देखो यहाँ पे राई कितनी बड़ी हो गई है। तो ये जब छोटी थी तब मैं इसमें पानी डालता था, बट आजकल तो बरसात टाइम टाइम पे हो जाती है तो नहीं डालते हैं। यहाँ पे राई, यहाँ पे है लहसुन, आगे प्याज, और उसके पीछे की साइड यहाँ पे धनिया। बाकी इस साइड यहाँ पे है ये सरसों। अब यहाँ पे हमने ये वाली साड़ी लगा रखी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कुत्ते बिल्ली सीधे इस खेत में चले जाते हैं, और साथ में यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी है। तो लोग मतलब जो जंगल के लिए अपनी गाय बकरियों को ले जाते हैं, वो कुछ इस साइड से ऊपर की साइड ले जाते हैं। तो वो खेत में सीधे यहाँ चले जाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये हल्की सी बाढ़ कर रखी है। और अब देखो मटर पे फलियां लगनी शुरू हो गई है। तो काफी लेट से लग रहे हैं मटर पे फलियां। बाकी इस बार मटर को ऊपर जाने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ रही है। देखो भाई कितना बड़ा ये लगा रखा है। वैसे ये हमने ककड़ी के लिए लगा रखा था, बट इसको नहीं निकाला, तो अब से सारा मटर देखो इतना ऊपर चले गया है। तो मटर भी इस बार काफी ऊपर चले गया, बट फलियां काफी लेट में लग रही है इस पे। अभी नाश्ता करने के बाद मैं जा रहा हूँ नीचे की रोड पे। अब वहाँ पे पिछले 1-2 दिनों से हम जो बची हुई ईंटें थे, उन ईंटों को एक जगह पे रख रहे थे, क्योंकि जहाँ पे हमने वो ईंटें रखी थी पीछे वाले खेत पे, तो वहाँ पे वो खेत हमने अब खाली करना है। अब कल तो मैं नहीं गया था, और उससे पहले दिन हमने कुछ ईंटों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा हुआ था। बाकी बची हुई ईंट अगर होंगी तो मुझे उनको एक बार इकट्ठा करना है। और अब हमारे यहाँ देखो आलू की खेती कुछ इस तरीके से की जाती है। अब जैसे ये वाली नहर और ये वाली जो नहर है, इन दो नहरों के बीच जो ये वाली जगह है, तो इसको बोलते हैं हम मियाड़ी। तो इन पे आलू लगाए जाते हैं। बाकी जैसे बरसात होती है तो बरसात का पानी सीधे यहाँ से नीचे चले जाता है। अभी यहाँ पे जितनी भी ईंटें बची हुई थी उनको हमने इस तरीके से रखना था यहाँ पे। और इसके बाद ये वाला खेत भी हमने खाली करना था। बाकी यहाँ पे सारी ईंटें रखी हुई है, तो मतलब मेरा काम यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ से हमने सारी ईंटें ऊपर रखी। बाकी ये तो टूटी हुई ईंटें हैं, तो इनको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। तो इनको हम शायद यहाँ अंदर डाल देंगे बाद में। और अब जो ये बची हुई ईंटें हैं, इनको कोई ले जाएगा कल या परसों, तो इसकी वजह से हमने इनको ऐसे रखा हुआ है। अभी फिलहाल यहाँ पे बड़ा बड़ा काम कंप्लीट हो गया है, और आजकल चल रहा है यहाँ पे टाइल का काम। बाकी जो टिन लगना था, जो लोहे का काम था, जो भी ईंट का काम था, वो लगभग हो गया है। अब बस फर्श पे टाइल लगनी बाकी है, और उसके बाद बचेगा बस फिनिशिंग का काम। बाकी इन वॉलों पे तो कहीं पे भी प्लास्टर नहीं है, तो इनमें भी लगभग काम हो गया है। बस इसमें अब टाइल लगनी है, और बाकी सीलिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद होगा इन पे लाइटों का काम, वो भी बस 1-2 दिन का काम है। और फिलहाल तो रूम तैयार हो गए हैं, और इसके बाद है बाथरूम पे टाइल लगाना। इस वाले बाथरूम में तो अभी वॉल टाइल नहीं लगी है, बाकी और बाथरूम में तो वॉल की टाइलें लग चुकी है। और अब जैसे यहाँ वॉल की टाइलें तो सारी लग गई है, और यहाँ बच रखी है नीचे वाली टाइलें, तो ये भी आज शाम तक लग जाएंगी। और इस वाले बाथरूम में तो लगभग टाइल का काम कंप्लीट हो गया है। ये देखो यहाँ ऊपर की टाइल है और नीचे की टाइल है। और इस वाले बाथरूम में सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है, और उसके बाद यहाँ ऊपर लगेगी सीलिंग। लगभग 70 से 80% काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब जो फिनिशिंग का काम है वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता भी है। बाकी लगभग 20 या 25 दिन का काम और बाकी होगा पूरा कंप्लीट होने में। और अब देखो नीचे से कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी इस वाले कमरे और इस वाले और इन 3 कमरों में ऊपर की सीलिंग तो हो गई है। बाकी ये वाला कमरा और जो बाहर की साइड है, तो इस पे सीलिंग बाकी है। अब जैसे आजकल टाइल का काम चल रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर लाइट चाहिए। बट आजकल जहाँ से हमारे यहाँ लाइट आती है, तो शायद रास्ते में कुछ काम चल रहा है, तो उन्होंने मतलब टाइम दे रखा है सुबह 9 बजे से और लगभग 5 बजे तक लाइट बंद रहेगी। तो थोड़ा काम चल रहा है, और उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है जनरेटर की। अब जब तक लाइट रहती है तो लाइट पे काम होता है, और जैसे ही लाइट चली जाती है
तो अपना जनरेटर चालू हो जाता है। और अब मुझे जाना है यहाँ नीचे, जहाँ पे ये वाला मकान बन रहा था उससे भी नीचे जाना है। तो वहाँ पे हमारे खेत है, तो वहाँ पे मुझे कुछ काम के लिए जाना है। तो पहले वहाँ पे चलता हूँ और वहीं पे आपको बता देता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों जाना है। अब गांव से इतनी दूर भी मकान बन रहे हैं, तो धीरे धीरे जो ये वाली जगह है इस पूरी जगह पे मकान बनने शुरू हो जाएंगे। तो अब मुझे यहाँ से भी नीचे जाना है, यहाँ पे हमारे खेत है, तो वहाँ पे हमारे एक खेत की दीवार टूट रखी है, तो मुझे वो देखने जाना है। तो मतलब वो कितनी टूट रखी है और कितना टाइम उस पर लगेगा वही देखना था। अब जैसे यहाँ से गांव दिख रहा है तो यहाँ पे डर नहीं लगता है, लेकिन इससे नीचे अब जाने में ही डर लग रही है। बाकी अभी तो फिलहाल वहाँ पे कोई है, मतलब आवाज़ आ रही है जैसे शायद कोई घास के लिए आ रखा होगा, तो उतना डर मुझे भी नहीं लगेगा। तो मैं चलता हूँ वहाँ नीचे पे और देखता हूँ कि कितनी हमारी खेत की दीवार टूट रखी है। जैसे घर वाले भी यहाँ आते हैं तो वो लोग भी मतलब एक दो लोग साथ में आते हैं। ये वाला खेत है हमारा, ये ऊपर वाला, तो इसकी ये वाली दीवार टूट रखी है। तो वैसे ज़्यादा तो नहीं है बट इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो, बाकी इससे नीचे कुछ ऐसा है। अब यहाँ से देखो ऊपर गांव कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ से नीचे भी लास्ट खेत यहाँ तक है। बाकी मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे ताई जी घास के लिए आ रखी है। और बाकी खेतों की चौड़ाई तो आप देख सकते हैं भाई, कितने चौड़े खेत हैं ये देखो। और इससे चौड़ा ये नीचे वाला है, ये देखो यहाँ नीचे, इसमें तो दो बैल भी मुश्किल से आ पाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे खेतों में जब हल लगाते हैं। बाकी हमारे यहाँ ट्रैक्टर का यूज़ तो नहीं होता है, अब इतने छोटे खेत में ट्रैक्टर क्या ही ले जाए। और आजकल नया चल रहे हैं जो छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं, तो उनको ले जाने में भी कम से कम 3 या 4 आदमी चाहिए। तो अब इतने आदमी कहाँ से लाए भाई, और फिर ऊपर से एक खेत से वो दूसरे खेत में चढ़ाने में फिर दिक्कत है। तो हमारे यहाँ जो भी हल लगता है वो लगता है बैलों से। और खेतों की चौड़ाई तो आपने देख ली होगी। यहाँ पे देखो ये है ठिलका, तो यहाँ पे ताई जी गई थी इस वाले पेड़ पे, तो ताई जी ने ये ठिलका गायों के लिए काट रखा है। और अभी यहाँ पे ताई जी ने दे रखा है यहाँ पे संतरा, ये देखो। और ताई जी तो प्रो निकली, ताई जी देखो ऐसे जुगाड़ करके ऊपर जा रखे हैं इसमें। अब ऐसी जगह पे मुझे तो अकेले आने में डर लग रहा था, लेकिन ताई जी यहाँ अकेले आ रखी है। और मैंने कहा ताई जी को कि डर नहीं लग रहा है, तो ताई जी कह रहे हैं कि कोई नहीं खाता है, कुछ नहीं होता है, बट हमें डर लगता है। अब जैसे लास्ट खेत यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ नीचे ये है चार, जहाँ पे मतलब गाय बकरियाँ चरने के लिए जाती हैं। और यहाँ से भी नीचे की साइड सेम टू सेम वैसे ही है, चार चरने के लिए। और इस साइड तो भाई बहुत ज़्यादा डेंजर जगह है ये वाली, यहाँ से नीचे। तो फिलहाल मैंने ताई जी को कहा कि आप इसको इकट्ठा कर लो और नीचे रोड तक मैं ले के जाऊंगा इसको। अब नीचे तो खाली हाथ गया था, लेकिन ऊपर इसके साथ आ रहा हूँ। तो ये है ठेलका, तो ये ताई जी ला रही थी, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास दे दो। तो इसको मुझे ऊपर रोड तक या उससे ऊपर गौशाला तक ले जाना है। अभी दिन के लगभग 12 बज रहे हैं और हम लोगों ने जस्ट अभी खाना खाया है। तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग 12 बजे के आसपास खाना खा रहे हैं। वैसे तो हमारा डेली खाना खाने का टाइम 1-1:30 बजे के आसपास रहता था, लेकिन आज सभी को जल्दी भूख लग गई थी। अभी मौसम देखो, सामने की साइड से फिर से हल्के हल्के बादल आ गए हैं, इस साइड से भी और ऊपर की साइड से भी। और अभी यहाँ पे मेरे साथ त्रिशा है। ये त्रिशा, ये देखो, ये इधर देख तो त्रिशा, ये त्रिशा इधर देख, इधर देख। अभी मैंने एक माइक त्रिशा पे यहाँ पे लगा रखा है, तो ये भी मतलब काफी जोर जोर से बोल रही है, क्योंकि उसे पता है कि उस पे आवाज जाती है। हैं? अब बोल तो, अब बोल तो, क्या बोल रही थी? हैं? अब दिन के टाइम पे हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई है। अब जैसे मैंने सोचा कि स्वेटर बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही देखो धूप गायब हो गई है और हवा चलनी शुरू हो गई है। तो फिलहाल अब इसको ऐसे ही पहने रहने देते हैं। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और अभी देखो कितनी भयंकर वाली हवा चल रही है। और अभी तो फिलहाल गांव की धूप चली गई है, बट धूप सामने की साइड वाली चोटियों पे दिख रही है अभी भी। और इस टाइम तो भाई बहुत भयंकर वाला ठंडा लग रहा है। तो हवा देखो ऊपर के पेड़ों पे कितनी भयंकर वाली हो रही है। और मौसम देखो भाई पूरा पैक हो गया यहाँ से इस साइड, और धूप है बस सामने की साइड। और इस साइड तो मौसम देखो मस्त वाला है, बट इस साइड तो पूरा पैक हो गया है। और सामने अभी हो रही है भयंकर वाली बारिश, और बारिश हो सकता है ऊपर की साइड बर्फबारी भी हो सकती है।
के टाइम तो मौसम एकदम मस्त वाला था, धूप लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही 12 बजे उसके बाद हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए थे। रात के लगभग 7 बज रहे हैं और जस्ट अभी हमारा खाना हुआ है, तो अभी मैं भी अपने कमरे में आ गया हूँ। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।